Next in final accounts, manufacturing firms, we are going to practical questions which are given in your exercise page 7.69. So first, let us see problem number 1. So let us see what question is given. So Mr. Pankaj runs a factory which produces motors pairs of export quality. The following details are obtained about manufacturing expenses for the year. तो आपको एक डाटा दिया है, डाटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग for the year which is ending on 31st March 2020. सो क्या क्या ये गिवन WIP है आपके पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओपनिंग WIP 390,507. Right, this is our stock, we can say, of WIP, and similarly we are given stock of raw material. वैसे ही आपको रॉ मटेरियल का दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 302 310. So then further data is purchase of raw material is given. So this purchases are 12 lakh 10,000. So then it is our purchase returns. Purchase returns है आपकी 18,000 and indirect material is raw materials and this is 16,000. So then it is direct wages है 210,000. So direct wages 210. And indirect wages 48,000. This is direct and indirect. इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट वेजेज होते हैं जो फैक्ट्री में यूज होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसिव मानते हैं हम इनको. सो दिस इज 48,000 एंड देन इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसिव. दिस इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. जैसे कई बार आपको पेटेंट एक्वायर करना पड़ता है उसके लिए रॉयल्टी पे करके हैं, वो भी प्रोडक्शन होगी यूनिट से बेस पर. दिस इज 1,30,000. फिर आपको अगर एक्सपेंसिव भी दिए हैं फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसिव, ये मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ. तो उसमें आपको दिए हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो डेप्रिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिएशन है ऑफ फैक्ट्री शेड, एंड यानी कि डेप्रिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, इन तीनों का टोटल कर रखे हैं, टोटल बन रहा है आपका 3,30,000. पर एक बाय प्रोडक्ट को सेल कर दिया हमने, बाय प्रोडक्ट सेल प्राइस. बाय प्रोडक्ट होता है जैसे जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली, उसकी सेल वैल्यू आपको मिल रही है 20,000. तो दिस डाटा इज अवेलेबल. नाउ वी कैन प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट राइट फॉर द ईयर which is ending on 31st March 2020. तो आप शो कर सकते हैं नॉर्मली, तो आप मटेरियल की कंजम्पशन भी शो कर सकते हैं या ओपनिंग स्टॉक को आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं. लेट अस सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP मटेरियल. तो पहले हम सारे ओपनिंग स्टॉक शो कर रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल 302 3 एंड WIP है 390. फिर आप शो कीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेट परचेज, टोटल परचेज है देखो 1210 माइनस कुछ रिटर्न है आपकी, परचेज रिटर्न 18,000.
तो दिस विल बी 1192,000। फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट में जैसे डायरेक्ट वेजेज हैं, टू डायरेक्ट वेजेज 210, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके रॉयल्टी, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 130। फिर आपको शो करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट वेजेज, टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो सब शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इनडायरेक्ट मटेरियल है आपका 16,000, इनडायरेक्ट वेजेज है 48,000, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने कंबाइन करके थे 3,30,000। क्रेडिट साइड में आ जाएंगे आपके बाय क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, रॉ मटेरियल इज 310, WIP इज 507। फिर जो बाय प्रोडक्ट की सेल हो रही है ये भी हमारी कॉस्ट में से माइनस हो जाती है बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 20,000। बैलेंस आ जाएगा आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो लेके सी हाउ मच इज दिस, टोटल कीजिए आप, जिसे जो 692 प्लस 1192 प्लस जिसे जो 340 प्लस 1648 प्लस 330, जिसे 26,18,000, 26,18,000। इसमें से माइनस कीजिए आप 817 माइनस 20, जिसे कमिंग 17,81,000, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। नेक्स्ट लेके से सेकंड जो प्रॉब्लम है आपकी, दो ही प्रॉब्लम्स दिए हैं इन्होंने, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में आपको एक तो देखो मटेरियल अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है और कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल अकाउंट करेक्ट करके। लेके से तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपको। मटेरियल अकाउंट नंबर पढ़ने की, रॉ मटेरियल अकाउंट। तो रॉ मटेरियल अकाउंट में आता है कि ओपनिंग कितना है, कितनी परचेज है, कितनी कंजम्पशन होगी, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो वही हमें देखा गया है। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज 1 लाख। फिर आती है जो परचेज। तो जब हम क्रेडिट पे करते हैं तो एंट्री बना के रॉ मटेरियल टू क्रेडिटर्स, जिसे कहा गया परचेज। ये मिसिंग है आपकी अभी। यानी कि जो कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। बैलेंस रह जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी दोनों मिसिंग है आपके। यानी कि जो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस है जैसे बाय बीगी, फिर आती है परचेज जो आपने की है बाय परचेजेज, फिर उसमें जो कंजम्पशन हो गई है वो चली जाएगी आपकी, जो पेमेंट हो गई है क्रेडिटर्स को टू बैंक या कैश, बाकी क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है आपका। ठीक है, परचेज यहाँ से यहाँ जाती है आपकी, परचेज होगी फिर ये कंजम्पशन होगी आपकी। अब इसमें जो डाटा दिया है आपको, क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग 15 लाख के, और आपके पास है 22 लाख की पेमेंट है आपकी, और 6 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें इससे परचेज आ जाएगी आपकी 28 माइनस जिस 13, तो 13 लाख की परचेज को आ गई आपकी। चलो ये हमें बैलेंस बाद में निकालते हैं। ये मिसिंग, ये आपको डाटा दिया है, अभी मैं क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। फिर आपको ऐसे ही दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसमें देखो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ जाएगी। फिर हमें दिए हैं वेजेज है, डेप्रिसिएशन है,
यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, जिसे जो मटेरियल नहीं दिया हमें 350, 200, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 244, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है वो आपको दे रखा है 1794। इसमें ये आपकी है समझो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर आपको कुछ देखा गया है अब, एक आपने मशीनरी परचेज की है जिससे प्रॉब्लम सेकंड। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में तो रॉ मटेरियल अकाउंट की है, क्रेडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, परचेज जो मशीनरी है हमारी ओमिट हो गई है। इसमें इसकी जो डेप्रिसिएशन लेने की 10% वो रह गई आपकी, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग में चार्ज करनी। वेजेज हमने पे किए फैक्ट्री वर्कर को और लेबर है ऑफिस को। ये जो ऑफिस की लेबर है तो ये हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, तो ये भी यहाँ पर इन्होंने गलत ले लिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसिव में इंक्लूड है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 30% ऑफिस के हैं, तो किसी लोग को फैक्ट्री एक्सपेंस, फ्यूल ये ठीक है आपका, रेट ठीक है, डिलीवरी चार्जेस कस्टमर के ये होते हैं सेलिंग एक्सपेंसिव, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव, तो ये भी हमने कंसीडर नहीं करनी है। तो इसका मतलब है अब हमें इसमें कुछ करेक्शन करनी है पहले। तो पहले को देखते हैं, क्रेडिटर्स आ गया आपका, ठीक है, यहाँ से परचेज आ जाएगी। देखो पेमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस है 28 माइनस 15, परचेज होगी आपकी 13। अब आप चेक कीजिए, इसका भी आपको टोटल दिया है ट्रेडिंग में जो जा रहा है, तो यहाँ से कंजम्पशन निकल जाएगी आपकी। पहले ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है आपकी 1794, यस, माइनस कर दीजिए 550 एंड माइनस 244। दिस मीन्स हमारी कंजम्पशन आ गई है 10 लाख, तो ये ठीक है आपकी। अब इनमें करेक्शन करेंगे, बेसिक में, डेप्रिसिएशन में, डायरेक्ट एक्सपेंसिव में, फिर आपका फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग काउंट बन जाएगा। तो कंजम्पशन आ गई है उसको यहाँ डाल दो आप, तो परचेज भी आ गई 13 लाख की, और यहाँ से जिसमन, और कंजम्पशन आ गई 10 लाख की आपकी, तो बैलेंस आ गया आपका 14 माइनस 10, तो 4 लाख आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये बैलेंसिंग फिगर थी, ये भी कैलकुलेट होगी। अब बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को ठीक करके हैं। तो पहले देखिए आपकी वेजेज आपने कितनी लेनी है, जो कि सिंपल है, 50 की वेजेज नहीं लेंगे वो माइनस कर दो, तो करेक्ट वेजेज आएंगी आपकी 3 लाख, राइट। डेप्रिसिएशन देखो 10 लाख की मशीनरी को उसने रिकॉर्ड नहीं की, इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की, वो बनती है 10%, 1 लाख, 1 लाख इसमें ऐड कर दूँ, ये बन जाएगी आपकी 3 लाख। अब रहते हैं करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैसे बता रहा हूँ, करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपको दिए हैं 244 के, इसमें से माइनस कर दो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज ऑफ ऑफिस 30% ऑफ 80,000, तो 80,000 का 30%, और माइनस कर दो आप डिलीवरी चार्जेज को कस्टमर 20,000, ये भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। जिसे कि 244 माइनस 24 माइनस 20, जैसे कि 2 लैक्स, इसका मतलब ये भी करेक्ट होकर आ गए आपके 2 लाख। अब आपकी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, इसको करेक्ट कर रखे हैं, जिसे कि 18 लाख, तो 18 लाख की हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवर्स टाइप का, अगर भाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, देखो हमें दिए है, और आपको दिए देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो पुरानी फिगर थी वो थी आपकी 1794,000। अब देखो करेक्शन क्या किए हैं हमने, वेजी माइनस किए हैं, लेस, वो लेस कर दो उसमें से, वेजी ऑफ ऑफिस 50,000 की, डेप्रिसिएशन जो रह गई थी आपकी 1 लाख की, वो ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जिसकी 1 लाख, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस कर दो जो आपने नहीं कंसीडर करने के, डायरेक्ट एक्सपेंसिव नोट टू बी कंसीडर्ड, ये है 24 के थे आपके, तो गिसवन जो ऑफिस के हैं, और 20,000 के हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसिव 44। अब डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है, 94 लेस हो गया, 17 + 1 18 लैख हमारी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ये 2 क्वेश्चन दिए थे आपको मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फाइनल कौन सा, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।